अवैध निर्माण को लेकर पटीदारों में तनाव। आपको बता देते हैं कि मैरवा थाना क्षेत्र के मझौली रोड स्थित दो पटीदारों के बीच अवैध निर्माण कार्य को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं मामले में पुलिस की अनदेखी से विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मझौली रोड निवासी राजेंद्र प्रसाद के पुत्र विजय कुमार ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर पटीदार सुरेंद्र प्रसाद पर जबरन भूमि पर कब्जा करने का निर्माण करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि यह जमीन मेरा है, मेरे पास सारा सबूत है। और पूरा मामला क्या है उस जमीन पर? ये पारिवारिक बंटवारा जो हुआ हमारे पिताजी के द्वारा। पिताजी हमारे चार भाई, सबसे बड़े पिताजी सूर्यदेव प्रसाद, उसके बाद मेरे पिताजी राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद फिर बने डॉक्टर बच्चा प्रसाद, सबसे छोटे पिताजी किशोर प्रसाद। चारों लोगों के बीच में बाखुदा बंटवारा जो रजिस्टर्ड है वो 1985 में किया गया। सभी लोग के बंटवारे के बाद से आगे का सब लोग का 3 फरीक का हमारा शेड्यूल बने, शेड्यूल नंबर 2 हम है। 3 शेड्यूल को रोड साइड से बने सबको मैंने सहन मिला। हमको अंदर में मैंने खाली जमीन मिली। अपने खाली जमीन में जिस समय बंटवारा हुआ था, बहुत हम लोग बालावस्था में थे उस समय। फिर 2009 में फिर मैंने उस जमीन को जब मुझे निर्माण करवाने की आवश्यकता हुई तो मेरे बच्चा प्रसाद द्वारा आपत्ति किया गया कि यह जमीन इस बने, हम लोग समझते थे कि हम लोगों का भी रोड साइड में है। लेकिन 1909 में जब मैंने उस जमीन पर निर्माण करने की कार्य स्टार्ट हुआ तो बच्चा प्रसाद ने आपत्ति जाहिर किया। बंटवारा के कागज किसी के पास नहीं था, बच्चा प्रसाद के पास था। उन्होंने जब कागज प्रस्तुत किया तो उसके बाद से फिर हम लोग समझे क्या कि हम लोगों का मैंने पीछे जमीन मिला हुआ है, वो भी खाली पड़ती जमीन। खाली पड़ती जमीन को जब कागज हाथ में मिला तो उसको हम लोग अध्ययन किए तो पता चला कि हमारा 9 बाई 40 अपना मेरा शेड्यूल राजेंद्र प्रसाद का पकड़ के वो 3 मंजिला मकान का निर्माण करा चुके हैं। उसके बाद से फिर मैंने हम लोग आपसी थोड़ा सा मैंने वैचारिक मतभेद बढ़ा। वो बोलने लगे कि आपका आगे से नहीं है, पीछे साइड से है। फिर हम लोग पीछे का जैसे तैसे मैंने निर्माण बनाया उनके कथनानुसार और कागज के अनुसार करवाया। लेकिन आगे जो है बच्चा प्रसाद के द्वारा हमेशा आपत्ति किया गया, जिसको निर्माण से रोका जा रहा था। उसी के आधार पर मेरी माताजी की जमीन भी उस जमीन बंटवारे में शामिल करके बंटवारा कर लिया गया। बंटवारा कर लिया गया जबकि माताजी मेरी पार्टी नहीं बनी। तो उसी के आधार पर मैंने एक उसमें न्यायालय में टाइटल सूट दायर किया। टाइटल सूट दायर करने के बाद एक क्रम चलता रहा, जिसमें एक बार मैंने पंचायती भी हुआ है। पंचायती होने के बाद से बच्चे के लोग पंच लोग में सारा अपना मंतव्य भी समझा है। हाँ, 8 तारीख को उस पर मैंने 107 भी हो गया है। फिर मैंने थाना से 144 मैंने लागू नहीं किया जा रहा था तो मैंने कोर्ट से 10 तारीख के डेट में मैंने वहां से 144 का निर्गत करा करके थानाध्यक्ष महोदय के यहाँ उनके मैंने कार्यालय में भी मैं उसको रिसीविंग करवा चुका हूँ। अंचलाधिकारी के यहाँ भी रिसीविंग करवा चुका हूँ। आज दिनांक 13 तारीख को उसी जमीन पर फिर मैंने निर्माण कार्य स्टार्ट बचाओ के लड़के सुरेंद्र प्रसाद के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रशासन का हम लोग सहयोग चाहते हैं तो थाना प्रभारी पता चला कि थाना प्रभारी यहाँ से छुट्टी में है। इंस्पेक्टर साहब को इस चीज को अवगत कराया था, इंस्पेक्टर साहब भी यहाँ से छुट्टी में है। डीएसपी महोदय को मैंने फोन किया तो फिर वो बता रहे हैं कि स्थानीय थाने को आप बताइए। 112 पर कॉल की, अभी तक 112 भी नहीं आई। उसके बावजूद में हम लोग अपना दुकानदारी छोड़ करके वहां बैठे हुए थे, जबकि मैंने निर्माण कार्य हाँ अंदर लोग बैठे हुए हैं। असामाजिक तत्व, लेबर, मिस्त्री जो भी है अंदर लोग बैठे हुए हैं। ऐसा अंदेशा है कि मैंने वो लोग रात में भी निर्माण करवाएंगे। अप्रिय ये बात सत्य है कि अप्रिय घटना घटने की संभावना है। और वो लोग मैंने SC ST में भी शायद मैंने कोई केस किसी के माध्यम से करवाए, जबकि दूर दूर तक हम लोगों को वहां पे कोई विवाद नहीं हुआ है। मैंने आपसी झड़प, वो लोग अपने मकान के ऊपर ईंट पत्थर मैंने इकट्ठा करके रखे हुए हैं, जो कि वो लोग मैंने वहां जाने पर वो लोग हमला भी कर सकते हैं। इसलिए घटना स्थल पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, उन लोगों के द्वारा हम लोगों के ऊपर हमला हो सकता है। पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? पुलिस प्रशासन से SP साहब महोदय को मैंने आवेदन दे करके इस चीज से अवगत करा दिया है
डीएम महोदय को इस चीज से मैंने अपना आवेदन दे करके इस जमीन से संबंधित जो विवाद चल रहा है अवगत करा दिया है। वहां से आश्वासन अगर पुलिस मिला। प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती है और जो जिला प्रशासन है अगर वो कार्रवाई नहीं करती है तो आगे आपका पहला कदम कहाँ होगा? पहला कदम अब तो लगता है कि शायद मैंने यही मैंने उन लोगों का मैंने सीओ साहब इसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने इंटरेस्टेड है। सीओ साहब को जब आवेदन हम अब अपना रिसीव करवाने जाते हैं तो बोलते हैं कि किसी चीज में कि आप शनिवार को जनता दरबार में आइए। मामला हर जगह मैंने उन्हीं के द्वारा क्रिएट हुआ है, सीओ साहब के द्वारा। अब मुझे समझ में रहा है कि अब डीआईजी साहब के पास जाएं, डीआईजी साहब के पास जाएं। अब मान लीजिएगा कि जहां न्यायालय का उस पर आदेश हो गया 144 का कि निर्माण नहीं कराना है, उसके बावजूद भी प्रशासन का हम लोग सहयोग लेना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने लगता है कि सीओ साहब से चाहे जैसे भी वो प्रशासन की भी मैंने पुलिस प्रशासन के सहयोग से भी वहां कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और वहां निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया। मैं विजय कुमार टुनटुन प्रसाद पुत्र राजेंद्र प्रसाद, मझौली रोड मैरवा। जी बताइए। जी, मेरा नाम राजेश प्रसाद है। हाँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद है, मझौली रोड में घर। वहाँ पे जिस जमीन पे विवाद चल रहा है ऑलरेडी पहले से जो है हम लोग एसपी महोदय को, डीएम महोदय को आवेदन दे के अवगत करा चुके हैं। उसके बाद से हम लोग ले आके थाने में जो है थाने द्वारा जो है 144 नहीं किया गया तो हम लोग कोर्ट द्वारा 144 करवा के हम लोग थाने में और सीओ साहब को जो है रिसीव करवा चुके हैं। उसके बावजूद भी जो है आज निर्माण कार्य हो रहा था तो हम लोग गए पहले थाने में वहाँ थाना प्रभारी साहब नहीं मिलते हैं। वहाँ जो बैठे थे वो आके वहाँ अपना काम रोकते हैं और रोकने के बाद जो बोलते हैं कि अब निर्माण कार्य नहीं होगा। जब 144 लग गया ऑलरेडी पहले से तो निर्माण कार्य तो होना नहीं चाहिए। तो फिर निर्माण कार्य हो कहाँ रहा है, कैसे हो रहा है? ये जो है प्रशासन का थोड़ा सा इसमें अच्छी नहीं है। आगे पुलिस प्रशासन क्या मांग करेंगे? आगे पुलिस प्रशासन से यही मांग करेंगे भाई पुलिस प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे ताकि जो नियम संगत कार्य हो वो हो, अनर्गल कार्य न हो, ये ना हम लोग मांग करेंगे। जैसे बाकी सारी चीजें तो वो बता चुके हैं कि 4 भाई थे, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे चौथे सब बता चुके हैं। इनका कहना है कि इनको पीछे जमीन मिला और जो बाकी आगे का सारा खाली जमीन है वो इनको मिलना चाहिए। आधार के नाम पे कुछ भी नहीं है इनके पास, ठीक है। जमीन मेरे दादाजी की खरीदी हुई कागज है, ठीक है, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल कागज नहीं है। अब ओरिजिनल ये तो कार्बन डेटिंग करवा लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक। इनके द्वारा खरीदी हुई और बांट दी गई बाकी भाइयों में, क्योंकि वो भाइयों को मानते थे और ये सारे लोग जानते हैं। यहाँ के डॉक्टर बच्चा प्रसाद क्या थे ये सारे लोग जानते हैं। जब उनको खैरात में जमीन मिल गई है, ज्यादा मिली है, उसके बाद भी उनको जमीन आगे चाहिए। हम जिस जमीन पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं वो हमारे हिस्से में जब बंटवारा हुआ उसमें भी हमारे हिस्से में आया। जो बाकी सम्मिलात जमीन है उसके अलावा ये जमीन है 11/20 जो हम लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं वो बाकी जमीन के अलावा है। कागज हम लोग हर जगह दिखा चुके हैं, थाना में दिखा चुके हैं, सीओ को दिखा चुके हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई ऐसा होता, कुछ ऐसा होता कि भाई आपका कागज जेन्युइन नहीं है, नकली कागज बनवाया है या फिर कोई और गलत तरीके से हमने कुछ भी अक्वायर किया हुआ हो तो कहते लोग कि भाई आप नहीं करवाइए, ठीक। कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ठीक है। अब उनका बार बार बाकी जगह जो जमीनें मिली हैं उसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। हर जगह उनको जमीन मिली है। जिस जमीन को कह रहे हैं कि बाजार में मेरे माता जी के नाम पे है उसका ये रहा फोटोकॉपी, उस कागज का, उस जमीन का कागजात का ओरिजिनल जो कॉपी है इसकी वो जमा है, ठीक। ये उस जमीन की फोटोकॉपी है, ये दादाजी के नाम पे है, ठीक है। काम पहले बंद हो चुका था उसके, सारे सबूत है मेरे पास, हर एक चीज है मेरे पास। आरोप है कि आप लोगों द्वारा ढाल दिया गया। हाँ, ढाला गया भाई। जमीन अगर हमारी है तो हम ढालेंगे नहीं उसमें। बीम क्या डाला उसमें, रॉड डाला है, अभी तो बीम ढला ही नहीं है पूरा। अगर हमारी जमीन है, आपकी जमीन हो, आप उसमें अपना काम नहीं करवाइएगा, तब तक करवाइएगा जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्शन हुआ छोड़ दिया गया है, नहीं छोड़ दिया गया। आप जाके देख सकते हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं कि जमीन किस तरीके से है, किस रूप में है। काम जिस दिन हुआ, हाँ काम रुका हुआ है, अभी उसमें कोई दो राय नहीं। आप आगे प्रशासन से क्या मांग?
प्रशासन से मांग कुछ विशेष नहीं करना है, प्रशासन सब कुछ जान रहा है, ठीक है। हमारी जो जमीन है हमको उस पे कब्जा करने दिया जाए, क्योंकि सबूत है मेरे पास, साक्ष्य है मेरे पास कि जमीन मेरी है। कोर्ट में केस चल रहा है। एक बार ये केस खारिज हो चुका था, ये लोग हार चुके थे। इन्होंने अपने पिताजी के नाम पे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, उनका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बना है, उसका भी सबूत मेरे पास है। उस आधार पे उन्होंने दोबारा केस किया हुआ है, लेकिन कोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि हम अपना कोई काम नहीं करवा सकते हैं इस पे। ये पूरा मामला पूरा मामला यही है। और चलता है। मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं डॉक्टर बच्चा प्रसाद का सबसे बड़ा पोता हूँ।